नफे सिंह हत्याकांड की। इस हत्याकांड ने पूरे हरियाणा को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया उससे कई सवाल खड़े होते हैं। अब इस हत्याकांड में गैंगस्टर एंगल भी सामने आ रहा है। इस हत्याकांड में अब तक 3 और लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज किए जा चुके हैं। जिन 3 लोगों को एफआईआर में नामजद किया गया है उसमें वीरेंद्र राठी, संदीप राठी, राजपाल शर्मा शामिल हैं। इन 3 लोग में 2 राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। उधर हरियाणा पुलिस को शक है कि विदेश में बैठे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के शूटर और गुर्गे नफे सिंह की हत्या में शामिल हो सकते हैं। तो आज इनके गुर्गों से, जेल में बंद इनके गुर्गों से पूछताछ भी हो सकती है। शक का दायरा इसमें गैंगस्टर एंगल की तरफ इशारा कर रहा है और उसे लेकर पुलिस उस दिशा में भी, उस एंगल से भी जांच कर रही है। दरअसल इस शक का आधार यह है कि जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसने इस शक को पैदा करने की वजह दी है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मुकेश जुड़ गए हैं हमारे साथ तमाम पहलुओं पर जानकारी देने के लिए। मुकेश, गैंगस्टर एंगल सामने आ रहा है। एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के ऊपर शक है पुलिस को। ऐसी कौन सी वो बातें हैं जो इस तरफ इशारा कर रही हैं? देखिए, जो इस पूरे मामले की जांच जो पुलिस कर रही है उसमें जो i10 कार है जिसमें सवार होकर शूटर आए थे, उसमें कुछ शूटरों के चेहरे साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जो सीसीटीवी फुटेज मिला है तो उसके बेसिस पर कुछ शूटरों को आइडेंटिफाई किया गया है और उनको देखकर ऐसा लगता है कि उनका जो हुलिया मिलिया है, उनका जो हुलिया है वो यूके बेस्ड एक गैंगस्टर है, उसके शूटरों से मिलता जुलता है। तो जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, तो इस तरह की हत्याएं आमतौर पर जो प्रोफेशनल गैंग के शूटर हैं वही करते हैं। क्योंकि सिद्धू मूसेवाला समेत बहुत सारे हाल में ऐसे मर्डर हुए हैं जिनमें इस तरह के गैंगस्टरों ने हत्या करवाई है। तो ये जो गैंगस्टर है यूके बेस्ड, इसने कुछ दिन पहले दिल्ली के द्वारका में एक बीजेपी नेता की हत्या करवाई थी। तो जो हरियाणा पुलिस है वो इस गैंगस्टर के शूटरों से जेल में जाकर पूछताछ करेगी, क्योंकि इसके बहुत सारे शूटर अलग अलग हत्याओं में जेल में बंद हैं, तो उनसे पूछताछ करेगी। वहीं हरियाणा पुलिस ने कल जो है एक गैंगस्टर है काला जठेड़ी, जो कि हरियाणा का रहने वाला है, उससे जाकर पूछताछ की। हालांकि उसने अपना इस हत्या में हाथ होने से इनकार कर दिया है। तो ये जो गैंगस्टर का एंगल है उस पर हरियाणा पुलिस काम कर रही है और ऐसा लगता है कि यूके बेस्ड जो गैंगस्टर है उसके शूटरों ने हत्या की है। वहीं जो एफआईआर है उसमें 3 नाम और जोड़े गए हैं, जिसमें वीरेंद्र राठी है, संदीप राठी है और राजपाल शर्मा है। तो कुल अब जो नामजद आरोपी हैं एफआईआर में वो 10 हो गए हैं, जबकि 5 लोग अज्ञात हैं, जिसमें बीजेपी के पूर्व एमएलए नरेश कौशिक भी शामिल हैं। तो इस तरह से कुल 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हालांकि क्या इन लोगों ने हत्या करवाई है जो एफआईआर में सवाल, अब गैंगस्टर एंगल तो सामने आ गया, लेकिन सवाल अब कई खड़े होते हैं इस एंगल के सामने आने के बाद भी। सवाल नंबर 1 कि नफे सिंह गैंगस्टर की हिट लिस्ट में क्यों थे, पहली बात। दूसरी बात, क्या ये किसी रंजिश की वजह से वारदात हुई? तीसरी बात, क्या ये कहीं सुपारी किलिंग का मामला तो नहीं? देखिए, बिल्कुल इसमें जो 3 बातें हैं वो अहम है, लेकिन चूंकि जो नफे सिंह का परिवार है उसमें हरियाणा के पूर्व मंत्री मांगे राम पर और उनके परिवार पर हत्या का आरोप लगाया है, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो पुलिस इसी एंगल से जांच करेगी क्या किसी ने सुपारी किलर हायर करके हत्या करवाई है और हत्या के पीछे मोटिव क्या हो सकता है। इस एंगल को लेकर पुलिस जांच कर रही है और लगातार जो अलग अलग गैंगस्टरों के जो शूटर हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। ऐसा शक है कि यूके बेस्ड जो गैंगस्टर है उसके गुर्गे इसमें शामिल हो सकते हैं, तो उसको लेकर जांच चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।